ना ही चिराग पासवान मान रहे हैं और ना ही उनकी पार्टी के सांसद मान रहे हैं। यार दोस्तों, जितनी सीटें एनडीए के जरिए या एनडीए के द्वारा दी जा रही है लोजपा को, लोजपा उसमें मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब तो उसने लिस्ट भी थमा दी है कि भाई इतनी सीटें हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले हम इससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं। मतलब जेडीयू के साथ ये पहला चुनाव होगा जो हम लड़ने जा रहे हैं, ये तक कह दिया है लोजपा के सांसद ने। इसलिए हमें उस हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए, ये मांग है लोजपा की, यानी चिराग पासवान की पार्टी की। इस खबर में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है और उस सीट शेयरिंग फॉर्मूले के मुताबिक महज 20 सीटें चिराग पासवान के खाते में आएगी। क्या चिराग पासवान 20 सीटों में संतुष्ट रहने वाले हैं या कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाले? मैंने बीते दिनों आपको खबर दिखाई थी कि चिराग पासवान के जरिए क्या कहा गया है या क्या हो सकता है आगे, ये आपको बताया था, क्योंकि सीट शेयरिंग फॉर्मूले में यही कहा गया था। अब जो मांग की गई है सांसद द्वारा, लोजपा के सांसद द्वारा, वो क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक आपको बने रहना होगा, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, लोजपा के सांसद हैं अरुण भारती। अक्सर बयान जो है इनके सामने आते रहते हैं अपनी पार्टी को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर, और एक बार फिर इन्होंने एनडीए में कितनी सीटें लोजपा को मिलनी चाहिए इस बात पर अपनी मांग जो है वो रखती है। हालांकि इन्होंने उसे अपनी व्यक्तिगत मांग बताया है, कहा है कि उनका व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि उन्हें 43 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में इन्होंने कहा कि हम 100 से ऊपर सीटों पर लड़े थे और कायदे से अगर देखा जाए तो सम्मानजनक आंकड़ा सीटों का वही होगा जो 43 से 130 सीटों के बीच में लगभग होगा। यानी आप समझ रहे हैं, 40 सीटों से कम में मानने वाली नहीं है लोजपा। और भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन यानी एनडीए में बताया जा रहा है कि उसे सिर्फ 20 सीटें हासिल होंगी। क्या ये आगे जाकर तूल नहीं पकड़ेगा मुद्दा? दोस्तों, बिना देर के आपको मैं आपकी स्क्रीन पर यह खबर दिखा रही हूं, जिसका कहना है कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती। इन्होंने कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत उनकी पार्टी को 43 से 137 के बीच सीटें जो है वो मिलनी चाहिए। इस बात पर उन्होंने ये जोर दिया कि ये उनकी निजी राय है, ये उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय बताया है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि 2015 में राजग के तहत लोजपा ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के तहत बोला उन्होंने कि 2015 में जब हम एनडीए का हिस्सा थे तब हमने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था। फिर जब 2020 में चुनाव हुए तो हम 137 सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं। भारती ने ये कहा कि मेरी ये निजी राय है कि हमारी पार्टी के लिए सीटों का सम्मानजनक आंकड़ा अगर कुछ होगा तो इन दोनों आंकड़ों यानी 137 का जो आंकड़ा बता रहे हैं और इससे पहले 43 का जो आंकड़ा बता रहे हैं, इसी के बीच होना चाहिए। यानी 43 से 137 सीटों के बीच में सीटें जो है वो मिलनी चाहिए चिराग पासवान की पार्टी को। अब जब ये कहा गया, उनसे ये सवाल पूछा गया कि एनडीए में सब कुछ ठीक तो है, तो वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। जितने भी दल है सभी दल उनके नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और सभी दलों के नेता इसमें भाग भी ले रहे हैं। भाग लेना एक अलग बात है, मगर ये खुल्लम खुल्ला कह देना, अपनी निजी राय बताने में भी, वो भी मीडिया के सामने बताने में दोस्तों नेतागण जो है वो हिचकिचाते हैं। लेकिन जब वो ये बयान दे देते हैं कि मेरी निजी राय है, तो उसे पार्टी से जोड़कर बेशक देखा जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि बीते दिनों एक सर्वे सामने आया, सर्वे कह लीजिए या आप कह लीजिए कि सूत्रों के जरिए खबर सामने आई। तमाम चैनल्स ने इस खबर पर जोर दिया कि एनडीए का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो तय हो चुका है, जिसके तहत 102 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, 101 सीट पर लगभग बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 20 सीटें लोजपा के खाते में जाएगी, 10 सीटें मांझी को दी जाएगी, 10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जाएगी और 1-2 सीटों का जो हेरफेर है वो हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीटें देने की कवायद जो है वो शुरू है। मगर अरुण भारती का ये बयान, क्या इसके बाद ये कहा जा सकता है कि बीते दिनों हमने जो आपको खबर दिखाई थी
कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ सकते हैं अगर उनको इतनी सीटें नहीं मिली तो क्या वो होने जा रहा है दोस्तों बिहार में? क्या वाकई में बगावत करेंगे चिराग पासवान? हालांकि अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, मगर राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।